इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसे अपने माँ बाप और रुखसाना याद आ गए थे। बेख्तियार रो रो कर खुदा से अपने गुनाह की माफ़ी मांगने लगा। खूब अंधेरे में वो न जाने कब तक रोता रहा, यहाँ तक कि इसके आंसू भी खुश्क हो गए। इसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई थी और वो मुंह ही मुंह में आंखें बंद करके बड़बड़ाने लगा। न जाने वो क्या कह रहा था, किसी से मुखातिब होकर कह रहा था। अपने अल्फाज की खुद इसको समझ नहीं आ रही थी। ये रात थी या दिन, इसे कोई खबर नहीं थी। वक्त गुजर ही नहीं रहा था, जैसे वक्त थम गया हो, इसका एहसास भी ख़त्म हो गया हो। इतना वो मजबूर हो चुका था कि राक्षनी चुड़ैल ने इसके साथ कैसा फरेब किया और इसे पुतला लेकर इसको इस अजाब में मुब्तला कर दिया। आंखें बंद किए न जाने कब तक गर्दन एक तरफ ढलकाए इमरान वैसे ही पड़ा रहा। फिर इससे अपनी बंद आंखों में रोशनी का एहसास हुआ। इसने जल्दी से आंखें खोल दी। गर्दन उठाकर देखा, इसके इर्द बड़ी धीमी रोशनी का गुबार फैल गया। इसने देखा कि वो एक बंद जगह पर है और ज़मीन में गर्दन तक धंसा हुआ है। वो अपने पीछे नहीं देख सकता था। इसके सामने काली स्याह दीवारें थीं। एक दीवार के ऊपर कोने में किसी सुराख से रोशनी की एक लकीर अंदर आ रही थी। धीमी रोशनी का गुबार इसी रोशनी की लकीर का था। खुदा जाने ये रोशनी कहाँ से आ रही थी। सूरज की रोशनी बाहर को किसी लैंप की तरह जल रही थी। अपने आप को इस हालत में देखकर इमरान को रोना आ गया, मगर वो राक्षनी के तिलिस्म में फंस चुका था। वो बहुत पछता रहा था कि इसने अल्लाह के नाम का पाक तावीज़ अपने जिस्म से क्यों अलग किया। शायद इसी की सज़ा मिल रही थी। अगर वो तावीज़ इसके बाजू पर होता तो इस पर राक्षनी के किसी तिलिस्म का असर नहीं होना था, लेकिन राक्षनी चुड़ैल ने बड़ी मकारी से इसको तावीज़ से महरूम कर दिया। इमरान को अपने करीब सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। इसने गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखा। इसे अपनी गर्दन से थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। धुंधली सी नीम जान रोशनी इसकी तरफ कोई तेज़ी से रेंग कर आ रहा था। इसने अपनी गर्दन पीछे की तरफ की। दूसरे ही लम्हे हल्की सी फुनकार बुलंद हुई। इमरान का जहन खौफ के मारे सुन हो गया। ये सांप की फुनकार थी। फिर ये सांप ज़मीन पर रेंगता हुआ बिल्कुल इमरान के सामने आ गया और अपना फन खोलकर कुंडली मारकर बैठ गया। इमरान ने दहशत के मारे आंखें बंद कर लीं। वो कब तक आंखें बंद रखता। कुछ देर के बाद इसने आंखें खोली तो सांप इसी तरह से फन खोले इसके सामने मुसलसल बैठा रहा था। या अल्लाह, ये मेरे किस गुनाह की सज़ा है जो मुझसे भूल हो गई। ये अल्फाज बेख्तियार इसकी ज़ुबान पर आ गए। सांप ज़ुबान बार बार बाहर निकाल कर हल्की हल्की फुनकारें मारने लगा। साथ ही अपनी कुंडली को घसीटते हुए इमरान के चेहरे के करीब आ गया। इमरान ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी मौत की आरज़ू होने लगी। इसका निचला धड़ तो पहले ही बेजान और मर चुका था। वो चाहता था कि सांप इसकी गर्दन पर डस ले और उसको इस अजाब से निजात दिला दे जिसमें वो फंसा हुआ था। इसे सांप के बहुत करीब आने की आवाज़ महसूस हुई। इसने आंखें खोल दी तो इसके हलक से एक चीख निकल गई। सांप इसकी आंखों के पास सामने था और बार बार अपनी दो शाखा ज़ुबान निकाल कर इसको देख रहा था। इमरान ने आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतज़ार करने लगा, लेकिन लगता था कि मौत भी इससे मुंह मोड़ चुकी थी। काफ़ी देर के बाद जब इमरान ने आंखें खोलीं तो सांप जा चुका था। इसने अपनी गर्दन को एक तरफ किया। सांप कहीं भी नहीं था। फिर धुंधली सी लकीर भी गायब हो गई। अब वो आराम से इधर उधर देख रहा था कि कब तक इस कोठरी में बंद रहेगा और कब तक मौत इसके करीब आएगी। इमरान के लिए ये सब बहुत अजियत दे मंजर था। इसे ये एहसास हो रहा था कि ना वो ज़िंदा है और ना ही मुर्दा था। वो अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। इसे सिवाय अंधेरे के कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक इस अंधेरे में एक रोशनी चमकी। इमरान को कोई चीज़ अपनी तरफ आती दिखाई दी। जब वो इसके नज़दीक आई तो इमरान ने देखा कि वो जादूगरनी की खोपड़ी थी। इमरान के मुंह से बेख्तियार निकला, जादूगरनी, तूने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, तुमने खुद अपने आप को मुसीबत में फंसाया है, मैंने तुम्हें मुसीबत में नहीं फंसाया। अगर तुम अपने बाजू से तावीज़ ना उतारते तो तुम्हारी इस वक्त ये हालत ना होती। मुझे तुम्हारी हालत देखकर तुम पर रहम आ रहा है, मगर मैं सवाए अफसोस के कुछ नहीं कर सकती। इमरान ने कहा, मुझसे भूल हो गई, मैं पछता रहा हूँ, लेकिन खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालने का कोई रास्ता सोचो। खोपड़ी ने कहा, ये काम मेरी ताकत से बाहर है, मैं तुम्हें इस हालत में भी नहीं छोड़ सकती, मैं फिर आऊँगी। ये कहकर जादूगरनी की खोपड़ी गायब होगी। इमरान के जहन को एक बार फिर मायूसियों ने घेर लिया। वो ये समझ रहा था कि शायद जादूगरनी भी अब इसकी कोई मदद नहीं कर सकती। वो नाउम्मीद हो गया, अपने माँ बाप को याद करने लग गया और अल्लाह से रहम मांगने लग गया। इसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या वक्त है, दिन है या रात है। इसे किसी किस्म का कोई भी अंदाज़ा महसूस नहीं हो रहा था। वो उस मनहूस पल को याद कर रहा था कि कब वो
उस वीरान खंडर में गया और उसकी ज़िंदगी इस अजाब में मुब्तला हो गई। अब इमरान सवाए गिड़गिड़ाने और रोने की और कुछ नहीं कर सकता था। तभी किसी वक्त धुंधली सी रोशनी का एक और धब्बा सा उभरा। जैसे इमरान ने देखा, ये वही जादूगरनी की खोपड़ी थी जो दोबारा इमरान के सामने आई थी। वो इमरान के चेहरे के आगे फ़िज़ा में थी। इमरान ने आंखें खोली और इसको देखा। खोपड़ी कुछ फासले पर रुकी हुई थी। इमरान के दिल में एक हल्की सी उम्मीद रोशन हुई, शायद जादूगरनी की खोपड़ी वहाँ से इसे निकालने की कोशिश करेगी। गम व अंधों के दबाव में इमरान ने पूरी ताकत से बोला, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं रही, मुझे यहाँ से निकाल लो। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, मैं तुम्हें निकालने के लिए ही आई हूँ। इमरान को खोपड़ी के इस फिक्रे पर एतबार ना आया। इसके मुर्दा तन में जान पड़ गई। तभी इमरान ने कहा कि क्या तुम सच कह रही हो? जादूगरनी ने कहा, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आई हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक ख़ास मंत्र बताया है, वो मंत्र राक्षनी के इस तिलिस्म को ख़त्म कर देगा और तुम आज़ाद हो जाओगे। इमरान ने कहा, खुदा के लिए जल्दी से वो मंत्र पढ़ो और मुझ पर फूंक दो, मेरी हालत मौत से भी बदतर हो चुकी है। जादूगरनी की खोपड़ी कहने लगी, जब मैं मंत्र पढ़ना शुरू करूं तो अपनी आंखें बंद कर लेना, जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना। इमरान बोला, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। जादूगरनी की खोपड़ी ने मंत्र के श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। इमरान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने की आवाज़ आती रही, फिर आवाज़ गायब हो गई। इसके कानों में तेज़ हवाओं का शोर बुलंद था। कुछ देर के बाद ये शोर थम गया। इसके चेहरे के साथ ठंडी हवा के झोंके टकराने लगे। साथ ही जादूगरनी की खोपड़ी की आवाज़ आई, अब आंखें खोल दो। इमरान ने आंखें खोली। तभी इमरान क्या देखता है कि वो टर्नोको के टूरिस्ट वाले होटल के छोटे से कमरे में पलंग पर लेटा हुआ है। कमरे में अंधेरा हो रहा था, बाहर से बारिश की आवाज़ आ रही थी। इमरान ने जल्दी से अपने बाजुओं को और अपने टांगों को हाथ लगाकर खुदा का शुक्र अदा किया। इसका पथरीला जिस्म अब जान में आ गया था। इसके जिस्म में वही ज़िंदगी की लोहर दौड़ रही थी। वो फ़ौरन से उठा अपने पलंग पर और किबला रुख मुँह करके सजदे में गिर पड़ा और खुदा का शुक्राना अदा करने लगा। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। इसका जी हल्का हो गया। सजदे से उठकर इसने कमरे में हल्की हल्की रोशनी का गुबार देखा। दूसरे लम्हे जादूगर की खोपड़ी पलंग के पालती की जानिब फ़िज़ा में मोहल्लिक थी। इमरान ने कहा, तुमने मुझे राक्षनी की कैद से आज़ाद कर मुझ पर जो एहसान किया है मैं हमेशा याद रखूँगा। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, तुमने राक्षनी की कैद से ज़रूर आज़ाद किया है, लेकिन तुम उसके जाल से अभी तक बाहर नहीं निकले। तुम अभी तक भी उसके जाल में फंसे हुए हो सकता है वो तुम्हारे ऊपर दोबारा कब्जा करने के लिए आए और तुम पर हमला करे। इमरान ने कहा, वो ऐसा क्यों करेगी? उसको कजली का तिलिस्मी पुतला चाहिए था जो मैंने उसको लाकर दे दिया, फिर वो ऐसा क्यों करेगी? जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, तुमने इसकी कैद से फरार होकर इसकी ताकत को ललकारा है, इसको शिकस्त दी है। वो अपनी शिकस्त का बदला लेने ज़रूर आएगी। वो तुम्हें मार इसलिए नहीं सकी क्योंकि तुम्हारे अंदर जादूगरनी कजली का आधी ताकत का हिस्सा मौजूद है, इसलिए उसने तुम्हें ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दिया। लेकिन वो अब दोबारा आएगी और तुमसे अपना बदला लेगी। यही नहीं, तुम्हारे ऊपर एक और चुड़ैल की भी नज़र है। वो है जादूगरनी कजली, जिसका तिलिस्मी पुतला तुमने लाकर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन राक्षनी चुड़ैल को दे दिया था। अब वो दोनों तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं। अगर इनमें से कोई भी यहाँ पर आ गई और उसने देख लिया कि मैंने तुम्हारी मदद की है, तो वो मुझे जलाकर राख कर देंगी। मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। तभी इमरान ने ये कहा कि तुम मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, मेरी मदद करो। इनके तिलिस्म से बचने के लिए कोई तो रास्ता होगा। तभी जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक अंगूठी दूंगी। वो अंगूठी तुम अपने हाथ में रखोगे। उस अंगूठी के होते हुए तुम्हारे ऊपर राक्षनी चुड़ैल के किसी भी तिलिस्म का असर नहीं होगा। तभी इमरान ने कहा, ठीक है, वो अंगूठी मुझे कहाँ मिलेगी? तभी जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, अपने तकिए के नीचे देखो। जैसे इमरान ने तकिए को उठाकर देखा, उसके नीचे एक सब्ज रंग की छल्ला नुमा अंगूठी थी, जिसको इमरान ने अपनी उंगली में पहन लिया। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, इसको कभी भी अपने से दूर मत करना। और एक और बात, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी ताकत ईमान की ताकत है। अपने अंदर ईमान की ताकत को ज़िंदा रखना, कभी भी अपने ईमान को कमज़ोर मत पड़ने देना। हमेशा उस रास्ते पर रहना जो सच्चाई का हो, जो भलाई का हो। अगर तुमने कभी भी झूठ का सहारा लिया, कभी भी लालच का रास्ता अपनाया, तो तुम्हें फ़ौरन से शैतानी ताकतें तुम पर गालिब आ जाएंगी और तुम्हें
दोबारा से किसी मुसीबत में फंसा देंगी। तभी इमरान को ख्याल आया, मेरे पास तो अल्लाह की पाक कलाम का तावीज़ था, क्यों ना मैं वो तावीज़ बांध लूँ। तभी खोपड़ी ने ये कहा कि जब तुमने उस तावीज़ को अपने से जुदा किया था उसी वक्त वो गायब हो चुका था, क्योंकि तुमने उसकी बेअदबी की थी। तभी इमरान ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और ये कहा कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। तभी इमरान ने जादूगरनी की खोपड़ी से कहा, मैं तुम्हारी हर हदायत पर अमल करूँगा, मेरी मदद करो, मैं इस अजाब से बचना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। जादूगरनी की खोपड़ी ने यह कहा कि नहीं, मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इमरान ने झुंझला कर ये कहा, तुमने ही मुझे यहाँ पर आने का मशवरा दिया था, तुम्हारे कहने पर ही मैं यहाँ पर आया था, अब मुझे इस जहन्नुम से निकालो, मैं यहाँ से कैसे वापस जाऊँगा। जादूगरनी की खोपड़ी ने यह कहा कि मैंने तुम्हें ज़रूर यहाँ पर आने का कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि वो पुतला राक्षनी को देकर आना, मैंने ये कहा था कि वो पुतला मेरे पास लेकर आना, उसको हम जलाकर राख करेंगे और खल्के खुदा को उस बदरू के शैतानी खेल से बचाएंगे। लेकिन तुमने सब कुछ बदल दिया, अब हालात बदल चुके हैं। हाँ, मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से हिंदुस्तान के सूबे आंध्र प्रदेश के गांव शमशानगढ़ तक पहुंचा दूंगी, इसके आगे तुम्हें खुद पाकिस्तान पहुंचना होगा। इमरान बोला, ठीक है, कम से कम इस जहन्नुम से तो मुझे निकाल दो। जादूगरनी की खोपड़ी ने इसे खबरदार करते हुए कहा, आंध्र प्रदेश का गांव शमशानगढ़ किसी ज़माने में एक आबाद और बहुत ज़्यादा खुशहाल गांव था। फिर ऐसा हुआ कि वहाँ गांव के आसपास जंगलों में से डायनें औरतों के रूप में आकर उस गांव में आबाद हो गई और उन्होंने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। इसके बाद लोग डर कर उस गाँव से निकल गए। उस गांव में एक मकान ऐसा होगा जिसका दरवाज़ा स्याह काले रंग का होगा। इस मकान की एक कोठरी में तुम्हें संदूकची मिलेगी। उस संदूकची में लाखों रुपए होंगे जो कि भारतीय नोट पड़े होंगे। उनमें से तुमने सिर्फ अपनी ज़रूरत के नोट लेने हैं, उसके बाद तुम वहाँ से चले जाओगे। इमरान ने कहा, ठीक है, क्योंकि इमरान के पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। इमरान ने कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे बराए मेहरबानी वहाँ पर भेज दो। जादूगरनी की खोपड़ी ने कहा, ठीक है, अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। इमरान ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के साथ इसके कानों में आंधी की आवाज़ें चलने लग गईं, इसका सर चकराने लग गया। कुछ देर के बाद जादूगरनी की आवाज़ आई, अब आंखें खोल दो। इमरान ने आंखें खोली तो क्या देखता है, एक अंधेरी रात है, आसमान को स्याह घटाओं ने ढांप रखा है। वो एक स्याह संगलास टीले के पास खड़ा है, इसे तेज़ शोर की आवाज़ सुनाई दे रही है। ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे करीब ही ज़बरदस्त आबशार बुलंदी से किसी तारीख घाटी में गिर रही हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता टीले की दूसरी तरफ आया तो खौफ से इसका जिस्म कांप के रह गया। इसने देखा कि ये 15-20 फीट की गहराई में एक तेज़ रफ्तार दरिया टीलों की चट्टानों में नीचे बह रहा था और संगलास चट्टानें दोनों तरफ फैली हुई थी। इमरान दौड़कर पीछे हट गया। इससे दूर वो कहीं एक गाँव नज़र आ रहा था जिसके बारे में जादूगरनी ने इसे बताया था। तभी इमरान दरिया की मुखालिफ सिमत को चल पड़ा। 2-3 छोटे बड़े टीलों के दरमियान से गुजरने के बाद कुछ फासला तय करने के बाद खुली जगह पर इसे एक अलाव सा जलता दिखाई दिया। वो इस तरफ बढ़ने लगा। करीब जाकर देखा, पथरीली दीवारों वाला ढलवानों की छतों वाले 15-20 मकानों का एक छोटा सा गांव था जिसके बाहर एक चबूतरे पर आग रोशन थी। खुदा जाने ये अलाव किसने जला रखा था। वो मकानों के पास आ गया पर इस पर यह इंकशाफ हुआ कि ये सारे मकान खाली थे। सबके दरवाजे ही स्याह कलर के थे, कहीं कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। वो ये समझ गया था कि यही शमशानगढ़ का गांव है जहां पर लोग डायनों के डर के मारे मकान छोड़कर भाग गए हैं। अब वो अंधेरे में वो मकान तलाश करने लगा जिसका दरवाज़ा बहुत ज़्यादा काला था। सारे मकानों के दरवाजे ही स्याह थे। फिर इसको एक मकान नज़र आया जिसका दरवाज़ा जलकर स्याह हो चुका था। इमरान इस बंद मकान के अंदर चला गया। मकान के 2 छोटे छोटे कमरे थे जहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर भी इसको एक कमरे में एक कोने में कुछ दिखाई दिया। वो इसके करीब गया, देखता है कि एक बंद संदूकची सी है। इसने संदूकची को खोला, इसमें करेंसी के नोटों की गठियाँ पड़ी हुई थी। जादूगरनी ने इसे ये कहा था, जितनी ज़रूरत हो उतना ही लेना। इमरान ने 2 नोटों की गड्डियाँ लेकर अपनी जेब में रख लीं जो आगे सफ़र में इसके काम आएंगी। गांव के बाहर आग का अलाव जिस तरफ जल रहा था, इमरान के ख्याल से इस आग के अलाव की तरफ जाकर देखना चाहिए। हो सकता है गांव का कोई आदमी हो या कोई भूला भटका मुसाफिर हो जो रात गुजारने के लिए यहाँ पर बैठा हो। आग का अलाव एक चबूतरे पर रोशन था। नज़दीक आते ही वो फ़ौरन समझ गया कि ये मरघट है और चबूतरे के ऊपर किसी मुर्दे की चिता जल रही थी। वो दिल में हैरान हुआ कि जब सारा गाँव खाली है तो फिर यहाँ पर कौन होगा जो इस मुर्दे को यहाँ पर जलता छोड़ गया होगा। वो ज़मीन से 2.5-3 फीट ऊंचा एक चबूतरा था जिसके ऊपर
चिता के ऊपर, जिसके ऊपर लकड़ियों पर रखी चिता जल रही थी। फिजा में मुर्दे के जलने की बू फैली हुई थी। इमरान इस ख्याल से चबूतरे के ऊपर चढ़ा कि शायद यहाँ पास इस मुर्दे का कोई रिश्तेदार बैठा होगा, तो मैं इससे पूछ लूँगा कि यहाँ पर नज़दीकी कोई रेलवे स्टेशन है तो मुझे बता दे। वो यहाँ से जाना चाहता था। जैसे इमरान चबूतरे के ऊपर चढ़ा तो दूसरी तरफ जो मंजर उसने देखा उसको देख कर वो ठिठक कर रह गया। इसे चबूतरे के 10-15 गज के आगे आग के शोलों की रोशनी में कुछ बैठा हुआ दिखाई दिया। इमरान इसके नज़दीक गया तो इसको मालूम हुआ कि ये एक औरत थी जो जिसके सर के बाल खुले थे और वह सर झुकाए सोगवार हालत में बैठी हुई थी। इमरान यही समझ रहा था कि मुर्दे की कोई रिश्तेदार होगी। इमरान करीब आया तो औरत ने सर उठाकर देखा। ये एक सांवली सलोनी सी लड़की थी जिसका चेहरा रोशन था, जो आग के शोलों में चमक रहा था। इसकी आंखों में आंसू थे। इमरान ने कहा, मुझे मरने वाले का अफसोस है, ये तुम्हारा कौन था? लड़की ने हाथों से बालों को पीछे किया और साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछकर बोली, ये मेरा पति था। और दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर सिसकियाँ भरने लगी। इमरान ने वही ज़मीन पर बैठकर इसे ये कहा, ये सारा गांव तो वीरान है, फिर तुम इस वीरान गांव में क्या कर रही हो? तभी औरत ने ये कहा, मैं यही नज़दीकी गांव की रहने वाली हूँ और वहीं से आई हूँ। तभी इमरान ने ये कहा कि यहाँ कोई रेलवे स्टेशन है, जिस पर वो लड़की चुप हो गई। इमरान ने इसे हमदर्दाना लहजे में कहा, संसार में जब किसी आदमी का वक्त पूरा हो जाता है तो उसे जाना ही पड़ता है, भगवान की यही मर्ज़ी होगी। लड़की ने इमरान की तरफ आंसू भरी आंखों से देखा और कहने लगी, तो मुझे पकड़ने तो नहीं आए ना? अगर तुम मेरे गांव के आदमी हो तो यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ। बेशक मुझे इस आग में डाल दो, मैं मरने से नहीं डरती, मगर मुझे मेरे पति देव की चिता से दूर मत करना। इमरान ने इसे दिलासा देते हुए कहा, बीबी मैं तुम्हारे गांव का आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक मुसाफिर हूँ। इस तारीकी में रास्ता भूलकर इधर आ गया, तुम्हें यहाँ देखा तो तुम्हारे पास आ गया, इस ख्याल से कि तुम यहाँ पर किसी करीबी रेलवे स्टेशन का पता जानती होगी और मुझे बता सकोगी। मुझे शहर जाना है। लड़की ने सर झुकाया और आहिस्ता आहिस्ता सिसकियाँ भरने लगी। इमरान ने पूछा, तुम्हारे गांव वाले तुम्हें क्यों पकड़ना चाहते हैं? तुम क्यों डर कर भाग रही हो? लड़की ने सर उठाकर कहा, मेरे पति का नाम नाथन था, मेरे माँ बाप मर चुके थे और मैं एक अनाथ आश्रम में रहती थी। वहाँ मेरी मुलाकात नाथन से हो गई। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। हम शादी करना चाहते थे, मगर नाथन के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। हम गांव से भागकर एक दूसरे गांव में आ गए। हमने शादी कर ली, मगर किस्मत को हमारी खुशियाँ मंजूर नहीं थीं। शादी के 1 हफ्ते के बाद मेरे पति नाथन को एक सांप ने डस लिया और वो मर गया। इसके गांव वालों ने मेरे पति के साथ मुझे भी जिंदा जलाने का इरादा कर लिया। वो मुझे भी सती करना चाहते थे और मैं मरने से डर गई और मौका पाकर फरार हो गई। गांव के लोग इसकी चिता को उठाकर यहाँ पर ले आए। मैं करीब एक जगह पर छुपी हुई थी। जब गांव वाले इसको आग लगा कर गए तो मैं इसके पास आ गई और अब मैं यहाँ पर बैठकर रो रही हूँ, मैं इससे दूर। बस यही मेरी दर्द भरी कहानी थी। इमरान ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा कि मेरा नाम रामकली है। इमरान ने कहा, क्या तुम बता सकती हो कि यहाँ करीब कोई रेलवे स्टेशन है? लड़की कहने लगी, ये गांव शमशानगढ़ एक बहुत ज़्यादा वीरान हो चुका है। यहाँ पर चुड़ैलों ने कब्जा कर लिया था और वो लोगों को खाने लगी थी। लोग डर कर गाँव छोड़कर चले गए। यहाँ से करीब एक छोटा सा स्टेशन है। स्टेशन का नाम शमशानगढ़ स्टेशन है। इस स्टेशन पर रेलगाड़ी आकर ठहरती तो है, मगर डर के मारे कोई भी मुसाफिर इस स्टेशन पर नहीं उतरता। मगर आपको कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो? इमरान ने यूं ही कह दिया कि एक दोस्त के गांव में मिलने आया था, मुलाकात नहीं हो सकी तो रात के वक्त निकल पड़ा। अब रास्ता भूलकर इधर आ गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी न किसी तरह से निकल जाऊँगा। वो लड़की जिसने अपना नाम रामकली बताया था हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए मुझे भी साथ ले चलिए, सुबह होने वाली है। अगर मुझे गांव वालों ने देख लिया तो मुझे मार डालेंगे। इमरान ने कहा, मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ? तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? मुझे खुद किसी बात का इल्म नहीं है। रामकली ने कुछ सोचे समझे बगैर कहा, यहाँ से 8 कोस उत्तर की तरफ एक गांव है, वहाँ मेरी फूफो का घर है, वहीं रेलवे स्टेशन भी है। मुझे अपने साथ वहाँ तक ले चलिए, मैं अपनी फूफो के घर चली जाऊंगी और आप गाड़ी में बैठकर अपने शहर चले जाना। इमरान को ये तजवीज़ गनीमत लगी। वो बोला, ठीक है, क्या तुम गांव का रास्ता जानती हो? रामकली ने कहा, हाँ, रास्ते में सिर्फ एक घना जंगल पड़ता है, मगर जंगल में शेर या हाथी नहीं है। मैं इधर कई बार से गुजर चुकी हूँ। इमरान ने इस लड़की रामकली को साथ लिया और इसकी रहनुमाई में एक तरफ रवाना हो गया। इस लड़की के अंदाजे से कहा था कि सुबह होने वाली है, मगर अभी रात इतनी गहरी थी कि दूर दूर तक सुबह का नामो निशान नहीं था। लड़की इस अंधेरी रात में भी इमरान को अपने साथ लिए जा रही थी।
वो ऐसे चल रही थी जैसे हर जगह से वाकिफ़ हो। इमरान समझ गया कि देहाती लड़की है, इस इलाके में आती होगी, इसलिए सारे रास्ते पहचानती है। चलते चलते वो एक जंगल के किनारे आ गए। वहाँ जंगल में दरख्तों के इतना ज़्यादा घना साया था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इमरान ने रामकली से ये कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा जंगल है, कहीं रुक जाते हैं, सुबह का इंतज़ार कर लेते हैं। रामकली बोली, मुझे डर लगता है, अगर गांव वाले यहाँ पर आ गए तो मुझे देख लेंगे और मुझे मार देंगे। ये एक छोटा सा जंगल है, मुझे रास्ता मालूम है। इमरान ने सोचा ठीक ही कह रही है, इस इलाके में ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। वो इसके साथ जंगल में दाखिल हो गया। जंगल तवक्को से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, रास्ता भी बहुत दुश्वार गुजार था। अंधेरे में इमरान को जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता था तो वो रुक जाता था। वो लड़की इसका हाथ पकड़कर इसको आगे ले जाती थी। इसी तरह रुक रुक कर चलते वो एक छोटी सी नदी के किनारे आ गए। यहाँ पहुँचकर लड़की बैठ गई और बोली, मुझे लगता है कि मैं रास्ता भूल गई हूँ। इमरान बोला, तुमने तो कहा था कि मैं रास्ते से वाकिफ़ हूँ। रामकली ने कुछ परेशानी का इजहार करते हुए कहा, मैंने गलत नहीं कहा था, मगर मैं अंधेरे में रास्ता भूल गई हूँ, अब क्या करें। रामकली बोली, कुछ देर आराम करते हैं, कुछ देर में सुबह हो जाएगी, दिन की रोशनी में हमें रास्ता मिल जाएगा। इमरान भी बैठ गया। इसे चल चलकर काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। उसने सोचा ठीक है, सुबह का इंतज़ार कर लेते हैं, वैसे भी पहाड़ी इलाका है, कुछ देर के लिए आराम कर लेना चाहिए। इमरान भी घास पर लेट गया। थोड़ी दूर ही वो लड़की भी लेट गई। इमरान का दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर वो क्या करता। जंगल बहुत दुश्वार गुजार रास्तों पर मबनी था। काफ़ी देर के बाद इमरान की आंख लग गई। उसे अपना मुल्क बहुत याद आ रहा था। इन्हीं यादों में उसे कुछ पता नहीं चला कि कब उस पर गनूदगी तारी हो गई और वो सो गया। आंख लगते ही इसने ख्वाब देखा कि वो एक बाग में संगे मरमर के तख्त पर बैठा है। इसने शाही लिबास पहन रखा है। यही लड़की जिसने अपना नाम रामकली बताया था, इसके पास बैठकर इसके बालों में उंगलियां फेर रही है और ये कह रही है, महाराज क्या आप मुझसे इतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम मैं आपसे करती हूँ। इमरान ने ख्वाब के आलम में वही जवाब दिया, महारानी तुम मेरे जीवन की ज्योत हो, मैं जितना तुमसे प्रेम करता हूँ उसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। रामकली जो महारानी की आलीशान लिबास में थी कहने लगी, महाराज प्रेम की इन घड़ियों को अमर बना लेते हैं, मैं एक ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी ख्वाहिश है महारानी, इमरान ने पूछते हुए कहा। रामकली बोली, मैं चाहती हूँ हम अपनी अपनी अंगूठियों को एक दूसरे के साथ बदल कर पहन लें, यही प्रेम की निशानी होगी और हमारा प्रेम अमर हो जाएगा। इमरान ख्वाब में ज़िंदगी की सारी बातें भूल चुका था। इसे कुछ याद नहीं था कि इसे किसी भी हालत में उस अंगूठी को अपने जिस्म से जुदा नहीं करना था। इमरान ने कहा, ठीक है महारानी, तुम जैसा चाहती हो करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और रामकली ने अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर इमरान की उंगली में पहना दी और इमरान की उंगली से जादूगरनी की दी हुई अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। जैसे ही इमरान की उंगली से अंगूठी जुदा हुई, एक धचके के साथ इमरान की आंख खुल गई। इसने देखा वो इसी जंगल में इसी नदी के किनारे लेटा हुआ है। नदी के पानी का शोर इसके कानों में बुलंद हो रहा है। इसने उठना चाहा मगर वो उठ नहीं सका। इसे अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश की मगर इसके दोनों हाथ पांव हिल नहीं रहे थे। इमरान घबरा गया। इसे बहुत जल्दी एहसास हो गया कि इसका जिस्म मुर्दा पड़ा है। अगरचे इसकी रूह इसके जिस्म में मौजूद थी, लेकिन वो एक मुर्दा लाश बन चुका था। इसी लम्हे वो अचानक इस लड़की रामकली को सामने देखने लगा। वो इसके सामने खड़ी बोल रही थी, तुम क्या समझे थे कि तुम मेरी कैद से आज़ाद हो जाओगे? तुम नहीं जानते कि मेरे में कितनी ताकत है और मैं कितनी ताकतवर हूँ। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि तुम मेरे बहकावे में आ गए। अगर तुम्हारे बाजू पर चांद ग्रहण के वो दो निशान ना होते तो मैं कब से तुम्हारा जिस्म हवा में उड़ा चुकी होती और तुम्हारा नामो निशान भी कहीं नहीं होता। इमरान ने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की है। अभी वो ये लफ्ज़ अदा करना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी राक्षनी चुड़ैल एकदम से अपने असली रूप में आ गई। इमरान उसको देखकर थर थर कांपने लग गया। वो इतनी डरावनी थी, इतनी भयानक थी कि अगर कोई आम इंसान देखता तो शायद इसी खौफ से मर जाता। चुड़ैल ने इसे अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, ये देखो, जो अंगूठी तुम्हें मेरे तिलिस्म से बचने के लिए जादूगरनी ने दी थी वो मेरे कब्जे में है। जाओ, मैंने तुम्हें महासागर की लहरों के हवाले किया। अब तुम्हें महासागर की मछलियों की खुराक बनना है, ये तुम्हें खा लेंगी, यही मेरा तुमसे इंतकाम है। और राक्षसी चुड़ैल ने लेटे हुए इमरान को उठाकर नदी में फेंक दिया। तूफ़ानी लहरों ने इसे दबोच लिया। पानी इस कदर ज़ोर आवर था कि इमरान तूफ़ानी लहरों के साथ
इस तरह से आगे बढ़ रहा था जैसे कोई तिनका होता है। वो एक बेजान दरख्त की तरह बह रहा था। तूफ़ानी मौजें इसे कभी उछालती दाएं तरफ करती थी, कभी बाएं तरफ, और इसको अजीबोगरीब तरह की चीखें सुनाई दे रही थी। इमरान का जिस्म सुन्न हो चुका था, हाथ पाँव नहीं हिल रहे थे। वो दो टीलों के दरमियान में से गुजरते हुए पानी के बहाव में आगे बढ़ रहा था। राक्षसी चुड़ैल ने इमरान से कहा था कि वो इसे महासागर के बड़े समंदर के हवाले कर रही है, जहाँ मछलियाँ इसको खा जाएंगी। इसने जब देखा, इसकी हालत बहुत अजीब हो गई थी। दो पहाड़ी नदी के रहमो करम पर उछलता हुआ पानी में आगे जा रहा था। इसे यकीन हो चुका था कि अब कोई भी इसको नहीं बचा सकता। अब वो मछलियों की खुराक बनेगा। नदी की बिखरती हुई मौजें इसे बेदर्दी से इधर उधर उछालती साथ ले जा रही थी। रात की तरीकी छटने लगी, बादलों में सुबह का उजाला छटने लगा। इमरान ने देखा इसकी दोनों जानिब बंजर टीले थे। टीलों की दीवारें मौजूद थीं। मौजों का शोर इसके कानों को बहरा कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता टीले पीछे के हो गए और नदी का पाट कुशादा हो गया। नदी के कुशादा होते ही लहरें अजीब तरह से टूट गईं। इमरान एक बेजान लाश की तरह लहरों के ऊपर पड़ा हुआ था। इसके चारों तरफ सफ़ेदी फैली हुई थी। इमरान ने देखा नदी एक बहुत बड़े आबशार से जाकर मिलेगी, जहाँ पर वो दरिया में बह रहा था। इसके तस्वुर से ही इमरान की रूह कांप उठी। वो बहुत जल्द एक वसी दरिया से एक समंदर में दाखिल हो जाएगा। फिर मछलियाँ इसको खुराक बना लेंगी। राक्षसी चुड़ैल ने इससे बहुत बेहानक इंतकाम लिया था। वो मौजों में घिरा हुआ खुदा को याद कर रहा था। खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था और खुदा से मदद मांग रहा था। इसने दुनिया में ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी इतनी बड़ी सज़ा इसको भुगतनी पड़ रही थी। इमरान को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तभी इमरान ने अल्लाह से रो रो कर मदद मांगी और इस्तग़फ़ार पढ़ने लग गया। वो इतना जानता था कि वस्ती भारत के सूबा आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद दक्कन का ये इलाका है और समंदर यहाँ से काफ़ी दूर है। सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ था, मगर रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। इमरान को दाएं जानब कुछ फासले पर दरिया के किनारे दरख्तों की कतारें एक स्याह लकीर की तरह नजर आ रही थीं। वो हाथ पाँव नहीं हिला सकता था, लेकिन अपने कुव्वत इरादी से अपने जिस्म को दाएं जानब धकेलने लगा। वो कोशिश कर रहा था कि उसका जिस्म किसी तरह से किनारे तक पहुंच जाए और समंदर के अजाब से बच जाए। फिर ऐसा हुआ कि हवा तेज़ चलने लगी। इत्तेफाक से हवा का रुख दाएं जानब था। वो इसको किनारे की तरफ ले आई। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इमरान आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल किनारे के करीब आ गया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल किनारे के साथ लेट गया था। कोई ताकत इसे डूबने से बचा रही थी। तेज़ हवाएं इसे दरिया के दाएं किनारे पर ले आई थी और वो किनारे के ऊपर सर रखे लेटा हुआ था। इसमें उठने की कोशिश की, मगर इसका जिस्म बिल्कुल नहीं हिल रहा था। ये राक्षसी चुड़ैल के तिलिस्म के असर में था। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे। दरिया का एक किनारा थोड़ा सा ऊंचा था, जो कि गुंजान दरख्तों से ढका हुआ था। किसी वक्त परिंदों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। इमरान ने आंखें बंद कर ली और अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया। इसी लम्हे में इसे यूं आवाज़ आई जैसे पानी में कुछ चलता हुआ इसके करीब आ रहा है। वो गर्दन मोड़कर पीछे तो नहीं देख सकता था। आवाज़ इसके पीछे से आ रही थी। इसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। इसे महसूस हुआ कि कोई इसके सर की तरफ आकर रुक गया है। इमरान ने डरते डरते कहा, कौन है? कोई शख्स पानी में चलता हुआ इसके सामने सरकंडों के पास आकर रुक गया। इमरान ने देखा एक सफ़ेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग है, जिसके हाथ में आसा है, सर पर सब्ज़ अमामा बांधा हुआ है। इसने बड़ी शफकत की आवाज़ में कहा, बेटा उठो, मेरे साथ चलो। इमरान ने कहा, मैं उठ नहीं सकता। बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाकर कहा, अल्लाह का नाम लो और उठो। इमरान ने अपने दिल में अल्लाह का पाक नाम लिया और इसके जिस्म में एक गर्दिश शुरू हो गई। इसका जिस्म गर्म होने लग गया। इसके रगों में खून चलने लग गया और ये फ़ौरन वहाँ से उठकर खड़ा हो गया। जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता से बुज़ुर्ग के साथ चलने लगा। बुज़ुर्ग इमरान को लिए घने जंगल के अंदर आ गए। दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद में मेहराब के आगे एक सफ़ बिछी हुई थी। छोटा सा सेहन था। एक जानब इसने देखा एक शफाफ पानी का चश्मा बह रहा था। बुज़ुर्ग ने कहा, मियाँ मेरे साथ वज़ू करो। इमरान ने बुज़ुर्ग के साथ वज़ू किया। वज़ू करने के बाद बुज़ुर्ग ने कहा, आओ मेरे पीछे 2 नफल शुक्राना अदा करो। इमरान का दिल खुदाए ज़ुलजलाल की मोहब्बत से लबरेज़ हो रहा था। इसी वक्त इमरान ने बुज़ुर्ग के पीछे हाथ बांधकर सर झुकाकर अल्लाह का शुक्राना अदा किया और अल्लाह से रो रो कर मदद मांगी और इसका दिल एक मासूम बच्चे की तरह पाक हो चुका था। बुज़ुर्ग ने इसे अपने पास सफ़ पर बिठा लिया और कहा, इंसान ख़ता का पुतला है। इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों पर नादिम हो और खुदा से माफ़ी मांगकर तौबा करे कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। तुम्हें अपने बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तभी इमरान ने बुज़ुर्ग से ये कहा,
मोहतरम, अगर आप इतना ही जानते हैं तो मेरी मदद करें, मुझे इस अजाब से बचाएं। तभी उन बुज़ुर्ग ने ये कहा कि इस अजाब से बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी क़ुव्वत इरादी और पुख्ता यकीन के साथ इस मुसीबत से बाहर निकलना है। मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि तुम्हारे हक़ में दुआ कर सकूँ। लिस्टर्स, अब आप लोग आगे देखेंगे कि इमरान किस तरह पाकिस्तान वापस आएगा। क्या राक्षनी चुड़ैल दोबारा उस पर हमला करेगी? और अगर एक बार फिर से वो राक्षनी चुड़ैल के इस जंगल से बच गया है तो क्या कजली इसको बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचने देगी? और पाकिस्तान पहुंचने के बाद क्या इमरान अपने घर तक जा सकेगा या कजली के उसी पुराने खंडर में जाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी शमशान नावल की अगली एपिसोड। आप लोगों को ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और यकीन करें ये नावल आगे जाकर और भी ज़्यादा थ्रिलिंग और हॉरर होने वाला है। जो लोग मेरे चैनल को रेगुलर विजिट कर रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को भी आप लोगों ने सपोर्ट करके उसी तरह से सक्सेसफुल करना है जैसे खौफनाक कहानियों को किया है। मुझे दें कल तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।